हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं वो देखेंगे। वो समझने के लिए पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। ये दोनों साइड जिससे राइट एंगल बनता है वो दोनों का स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। वो ध्यान में रखते हैं। मान लो कि हम नंबर लाइन पे कोई ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, 1 यूनिट का मेज़र लेते हैं, तो ये जो 1 यूनिट है बिल्कुल उतना ही मेज़र लेके अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, हम चाहे तो प्रोटेक्टर, हमारे कंपास बॉक्स में जो सेमी सर्कल आता है उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, वहाँ से भी हम राइट एंगल बना सकते हैं, या फिर हम एंगल खुद कंस्ट्रक्ट करके भी राइट एंगल बना सकते हैं। मान लो कि ये 90 का है, ये 1 यूनिट का है, तो यहाँ भी हम 1 यूनिट मेज़र लेंगे, तो हमारे जो हाइपोटेन्यूस है वो ये 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे तो ये हमें √2 मिलेगा। ये कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। ये √2 जैसे ही मिलता है तो हमारे पास ये कंपास बोलते हैं सर, कंपास की मदद से ऐसे करके नीचे नंबर लाइन पे इतना रेडियस लेके ऐसे हम कर देते हैं, तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़र है इतना, वो हमें √2 मिलता है। √2 की वैल्यू नॉर्मली √2 इक्वल टू मेज़र क्या है, और √2 इक्वल टू 1.4142 कुछ 13 ऐसे हैं, और √3 इस ये हमें मिल गया √2 इतना मेज़र। यहाँ से 0 से लेके ये मेज़र हमारा 1.4142 है। तो ये बहुत आसान है। तो हमने जो यूज़ किया वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो दोनों जिससे राइट एंगल जुड़ा है वो दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर 1 + 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 1 + 1 2, और उसका रूट निकालेंगे तो √2। ओके ना, मान लो कि अभी हमें ऐसा पूछा कि डिनोट √3 ऑन नंबर लाइन, तब हम क्या करेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 ट्रिक हैं। एक, हम यहाँ से या तो ये √2 पकड़ ले और √2 से 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर वरना 1 यूनिट मेज़र ऐसे परपेंडिकुलर अगेन लाइन बना दो। तो यहाँ से जो लाइन बनेगी, नया हमारा जो बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस, इसका कुछ नाम दे दे, मानो कि इसको हम ओ ही बोल देते हैं, ओ सी डी ऐसा दे दे, तो ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर। ओके, या अगर ऐसे नाम देते हैं तो ओसी हमारा क्या है, हमें पता है ओसी हमारा √2 है, जो आगे हमने फाइंड किया वहीं से तो हमने लिया, और हमने सी डी कितना मेज़र लिया, जितना यहाँ लिया था उतना ही मेज़र बराबर 1 यूनिट ही लिया, यानी कि +1 का स्क्वायर इक्वल टू हमें ओ डी स्क्वायर, देयरफॉर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, देयरफॉर ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, और उसका हम रूट निकाल देंगे यानी √3। तो ये जो मेज़र मिला हमें, ये जो मेज़र ओ डी, वो हमारा √3 मिला, वो हमारा क्या मिला, √3। अब हम अगेन हमारा राउंडर का यूज़ करके कंपास बॉक्स में, कंपास ही बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन बच्चे लोग राउंडर बोलते हैं तो राउंडर भी बोल सकते हो, राउंड बनाता है इस तरह से। तो इस तरह से पूरे राउंडर ऐसे आर्क लेके हम नंबर लाइन पे लगा दें तो ये मेजर हमें कुछ मिलेगा
1.732 मिलेगा, 1.732 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1.732 यानी कि √3 ये मेज़र हमें मिलेगा। इसी तरह हम आगे जितने भी मेज़र हैं रूट इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ से दूसरी एक मेथड क्या है कि भाई हम नंबर लाइन लें, इस यहाँ से दूसरी मेथड, यहाँ से भी हम ये पॉइंट से भी मान लो कि ये पॉइंट से हम राइट एंगल बना दें। ये पॉइंट से अब ऊपर की जरूरत नहीं है, निकाल देते हैं। ये पॉइंट से हम राइट एंगल बना दें, ये पॉइंट से राइट एंगल ऐसे बना दें प्रोटेक्टर की मदद से। यहाँ से प्रोटेक्टर की मदद से ये 90 बने ऐसा बना देते हैं। फिर 1 यूनिट के ऊपर आर्क लगा के काट लेते हैं तो ये 1 यूनिट होगा। और यहाँ से फिर इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये लाइन भी हमें जो मिलेगी वो भी हमारी √3 होगी। फिर यहाँ से हम पूरा आर्क लेके ऐसे बनाएंगे तब भी हमें सेम मेज़र यहाँ से मिलेगा। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह हमें √3 मिलेगा। ऐसे करते ही मिल सकता है और इस तरह से आगे आगे करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमें ऐसा पूछे कि √5 पूरा खराब हो गया तो मैं निकाल के बताती हूँ। √5 बोर्ड पूछे तो पहले हम याद करेंगे भाई 5 से जस्ट पहले कोई स्क्वायर है, हाँ तो 4 किसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो 4 2 का स्क्वायर है तो हम एक मेज़र डायरेक्ट ले लें। मान लो कि ये हमारी नंबर है, ये 0 1 यहाँ 2, डायरेक्ट हम 2 मेज़र ले लें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और मैं यहाँ से 1 यूनिट ही 1 यूनिट यहाँ अगर ये 1 है, यहाँ जितना मेज़र है उतना लेके यहाँ कर देती हूँ। कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्टर की मदद से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, प्रोटेक्टर की मदद से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, 90 एंगल बन जाएगी। पर फिर स्केल पे जो भी यूनिट यहाँ लिया है उतना मेज़र लेके एक आर्क लगा के कट कर दो। मान लो कोई यहाँ कुछ 1 यूनिट होता है, सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो बनेगा इसको अगर हम जोड़ देते हैं, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो ये 1 यूनिट है और ये 1 + 1 2 मिला, 2 का स्क्वायर ये 4 होगा। ओके, तो क्या होगा? मान लो इसका कोई नाम दे दे OAB, तो क्या है? OA स्क्वायर + AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OB स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना लिया था? तो 2 का स्क्वायर। AB कितना लिया था? 1 का स्क्वायर तो 2, वो क्या मिलेगा हमें? OB स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 1 इक्वल टू OB स्क्वायर। देयरफॉर OB स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड OB इक्वल टू √5। तो ये आसान तरीके से हम √5 ये जो मिला हमें वो क्या मिलेगा? √5। तो √5 हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एक बार और दोबारा याद कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स के बाजू बाजू की दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस इसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है, उसका यूज़ करेंगे। जो हमें चाहिए उसी का मेज़र लेते हुए हम जैसे 5 चाहिए तो पहले का याद करेंगे, 2 चाहिए तो 1 और 1 लेंगे, 3 चाहिए तो √2 और 1 डायरेक्ट भी ले सकते हैं और वो बताया आगे उस तरह से भी हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।